नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के प्रश्नों को देख चुके हैं और इस क्लास में हम भक्ति काल के प्रश्नों को देखेंगे। भक्ति काल की कई प्रश्नोत्तरियां होंगी। ये पहली प्रश्नोत्तरी है जिसमें हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो है वह है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या ईश्वरीय लीला का ज्ञान। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को सबसे बड़ा बाधक माना था और इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया था। तो अहंकार का त्याग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या नामदेव? सही उत्तर है इसका नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में जो सबसे पहले नाम आता है वह नामदेव का आता है। इनका जन्म संवत 1338 में हुआ था और निधन जो है 1408 संवत में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से या राजस्थान से? नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से 1700, संवत 1275 से 1800, संवत 1375 से 1850 तक या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका इनमें से कोई नहीं। भक्तिकाल की जो समय सीमा है वह 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि संवत 1375 से 1700 तक की साहित्य में कौन सी विचारधारा, भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीत या भक्ति? संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? सही उत्तर है इसका भक्ति। भक्ति काल का समय है यह। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। जॉर्ज गियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन्होंने कहा है कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस सिद्धांत का खंडन करते हुए द्विवेदी जी ने कहा था कि नैतिक, सांस्कृतिक, जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाली भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। तो आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, शुक्ल जी का या इनमें से कोई नहीं? यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद? रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इनका मत है कि ईश्वर जो है स्वतंत्र तत्व है परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध है, उसका यह संबंध ही अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है और मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 है, 20 है, 12 है या 15 है? आलवार भक्त जो है उनकी संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर है
सी ऑप्शन, आलवार भक्तों की संख्या जो है वह 12 मानी गई है। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से ही प्रस्फुटित हुई थी और उसके बाद उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ था और यह संख्या में 12 थे, इसका भी ध्यान दीजिएगा। जो सबसे प्रमुख आलवार थे उनका नाम था काठकोप, जिन्हें नमना आलवार भी कहा जाता है। यह राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, कौन आते हैं? रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, माफ करिएगा, यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है कि रामानंद इनमें से किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष? सही उत्तर है रामानुजाचार्य। रामानंद जो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत? भक्ति का प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, यह पंक्तियां किसकी हैं? नाभादास की हैं, रामानुज की हैं, रामानंद की हैं या तुलसीदास की हैं? यह पंक्तियां आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, आरती कीजिए हनुमान लला की, यह जो है रामानंद की पंक्तियां हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? तुलसीदास ने, अनंतानंद ने, सुखानंद ने या कृष्णदास पैहारी ने? गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी जो है कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। गलता जो है राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है। गलता को उत्तर भारत का तोताद्री भी कहा जाता है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। कृष्णदास पैहारी जो थे वो अनंतानंद के शिष्य थे और रामाश्रयी शाखा के कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास या रैदास? इनमें से कौन है जो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? सही उत्तर है मलूकदास, यह रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्य थे, प्रमुख तो 12 ही थे, जो द्वादश महाभागवत के नाम से भी जाने जाते थे और इनके नाम मैं गिना देती हूँ आप लोगों को। अनंतानंद थे, सुखानंद थे, योगानंद थे, सुरसुरानंद थे, गालवानंद थे, नरहरिनंद थे, भावानंद और कबीरदास भी थे, पीपा थे, रैदास थे, धन्ना थे, सेन थे। ठीक है, तो ये 12 भक्त थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या रैदास? आपको बताना है इनमें से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था। अभी मैंने सबके नाम आप लोगों को गिना दिए हैं और सही उत्तर है नरहरियानंद, यह जो है स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पीजीटी की परीक्षा 2010 में और टीजीटी की परीक्षा 2002 में पूछा जा चुका प्रश्न है। सही उत्तर है इसका डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। अगला प्रश्न है, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है या मैथिली है? भक्तमाल की भाषा की बात करें तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है और नाभादास की यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। इसे इन्होंने संवत 1642 के बाद लिखा था और संवत 1769 में प्रियादास ने इसकी टीका भी लिखी थी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभादास लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? छत्तीसगढ़ी में, अवधी में, ब्रज भाषा में या मालवी में? अष्टयाम किस भाषा में है? अष्टयाम भी जो है यह ब्रज भाषा में है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप
कहाँ प्रारंभ हुआ था? काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर से या उज्जैन से? संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पंढरपुर से। यह जो है महाराष्ट्र में पड़ता है और अधिकतर संत कवि जो है महाराष्ट्र से ही हुए हैं। तो संत साधना का जो साहित्यिक रूप है वह महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ और महाराष्ट्र में ही है पंढरपुर। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? रज्जब थे, सुंदरदास थे, धर्मदास थे या दादू दयाल थे? निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदरदास। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। इनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है सुंदर विलास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम जो है वह संत साहित्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा केवल संत काव्य ही संबोधित करते हैं। आगे देखते हैं, संत काव्य नाम किसने दिया? अब तो यह प्रश्न कुछ मायने ही नहीं रखता। संत काव्य जो नाम है वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा का दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से संत काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना या जाति पाति का विरोध? संत काव्य की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? जितने भी संत कवि थे वह सगुण ईश्वर की उपासना नहीं करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। सभी संत जो है मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध करते थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन सी है इसमें से? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध और आश्रयदाता की प्रशंसा? निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। यह प्रश्न टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? तुलसीदास ने, कबीरदास ने, सूरदास ने या जायसी ने? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवोदय विद्यालय की पीजीटी की परीक्षा में यह पूछा जा चुका है। सही उत्तर है कबीरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास पर कोई भी स्वतंत्र रूप से कोई आलोचना नहीं लिखी है। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहां तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी थी, वहीं उन्होंने कबीरदास को इस योग्य नहीं समझा था। उन्होंने कबीर का महत्व केवल इतिहास के लिए ही सीमित रखा और इतिहास में भी उन्होंने कबीर के प्रति ज़्यादा सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखाया है। आप लोग जब रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को उतना महत्व नहीं दिया है। उन्होंने केवल उनकी भाषा को पंचमेल कहा है और यह कहा है कि प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं पर विलक्षण प्रभाव या चमत्कार भी देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा है कि उनमें कवित्व भी था। तो इस क्लास में इतना ही देखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।